मीरा। बिलतौल की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। झिंझरी मोहल्ला की एक महिला ने आपसी विवाद में कर ली अपनी लीला समाप्त। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। बरवाड़ी स्थित गाजीनगर मोहल्ले के राशन दुकान में अचानक गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से लगी आग। लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ राख। भाजपाइयों ने हेमंत सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। गिरते कानून व्यवस्था और बिजली पानी को लेकर सरकार के खिलाफ किया नारेबाजी। और पंचायत चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण के लिए जिला परिषद सदस्यों ने दाखिल किया नामांकन पर्चा। काफी संख्या में प्रत्याशियों के साथ शामिल हुए समर्थक। नगर थाना क्षेत्र के झिंझरी मोहल्ला में बुधवार को एक दंपति महिला का शव संदेहास्पद स्थिति में मिलने से मोहल्ला में सनसनी फैल गया। मृत महिला का नाम काजल देवी बताया जा रहा है। बताया गया कि आपसी विवाद को लेकर 2 दिनों से महिला खाना नहीं खा रही थी, जिसके कारण वह पूरी तरह से कमजोर हो गई थी। मृत महिला के पति अंकश कुमार ने बताया कि कुछ दिनों से घर में आपसी लड़ाई झगड़ा चल रहा था। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी 2 दिनों से खाना नहीं खाई थी, लेकिन आज जबरदस्ती वह अपनी पत्नी को खाना खिलाकर ड्यूटी के लिए निकल गया था। इसी बीच लगभग 12 बजे पति को सूचना मिली कि उनकी पत्नी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना के बाद वे फौरन घटना स्थल पर पहुंचे, लेकिन तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। मृत महिला के पति ने बताया कि उनकी पत्नी लड़ाई झगड़ा के कारण गुस्से में आकर आत्महत्या कर ली। इधर महिला की बहन किरण मिश्रा ने बताया कि शादी के बाद लगातार उनकी बहन के ससुर, सास, जेठ व ननद उनकी बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहता था। उन्होंने कहा कि इस घटना में काजल देवी के पति का कोई दोष नहीं है, लेकिन उनके परिवार वालों ने उनकी बहन की हत्या डिप्रेशन में डालकर करवा दी। बताया गया कि मृत महिला की शादी 4 साल पहले झिंझरी मोहल्ला निवासी अंकज उर्फ छोटू से हुआ था। मृत महिला की 2 संतानें भी है। काजल देवी का मायका बंगाल के वर्धमान जिला बताया गया। इधर घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। क्या है मामला? हम घर में नहीं थे, इनका बहन को हम बुलाए कि 2 दिन से खाना नहीं खाई, 2-3 दिन से खाना नहीं खाई थी। खाना नहीं खाई तो तब इनका बहन को बुलाए कि समझाइए बुझाइए कि मान जाए बात। उसके बाद इसको खाना सुबह हम खिलाए, 10 बजे कुछ मिनट में हुआ था, खाना खिला के ड्यूटी चल गए हैं। ड्यूटी में से 12 बजे फ़ोन आया कि ऐसा कांड हो गया। तो फिर वहाँ से हम आए घर आए तब तो देखते हो गया खराब। तो क्या हुआ मामला? पहले से कुछ विवाद था क्या आप लोग में? अरे घर सबके घर में लड़ाई झगड़ा चलता था। जब हम बोल दिए तुमको अगला आदमी कुछ बोलेगा नहीं, हम बोलेंगे, तो बात खत्म हो गया वहाँ तक। तब वो गुस्सा से दवा खा ली, नींद वाला। हम घर वाला भी बोल दिए फ़ोन करके, देखिए मम्मी नींद वाला दवा खा लिया, 10 गोली खाई है, 10 को सुबह खा लिया, 10 को शाम खा लिया। उसको चलने की ताकत नहीं, नींद वाला गोली असर उल्टी करवाए तो असर कम, मतलब खड़ा नहीं हो सकता था, गिर जाता था वो। कहाँ का रहने वाले आप? हम मेरा यहाँ झिंझरी मोहल्ला का। झिंझरी मोहल्ला। और हमको बस अब इतने बोलना, कुछ नहीं बोलना। क्या मामला है? पूरा मामला जैसे लड़का ठीक है, उसका सास जो है मेरा बहन का सास, ससुर, भैंसुर और गोतनी, ननद, ये सब पूरा अत्याचार मेरा बहन पर करते थे। अभी मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी करके भेजी 2-3 दिन पहले। तब मोबाइल लेकिन मेरे भाई के मोबाइल में होगा रिकॉर्डिंग, सब बहन के मोबाइल में भेज दी थी। दीदी हम देख हमारा कैसे करता है, हम रिकॉर्डिंग करके भेजते हैं, तू दिखाना हमारा। तो हम कल हमसे बात भी की सांझ को, हम बात किए सांझ को, तो बोली बाबू कैसा ना तू? तने ठीक है। तो बोले कि तू मेरा मोबाइल में रिचार्ज नहीं देती, लोग हमको फ़ोन नहीं करती है। तो बोले कि हाँ कहा, बोली दीदी हम घर में ऐसी है, झगड़ा झुगड़ी होते रहता, दिन रात हमारा के गंजन करते रहता रंसा। तो हम बोले कि एक दिन सुधर ये जाएगा, कितना हमरो घर में झगड़ा झुगड़ी होता है, लेकिन हमारा सास ससुर ऐसा नहीं अत्याचार करता है कि तू एक गिलास पोता पोती है, तू 1 गिलास बाबू को दूध नहीं देता, तुम्हारे तो खून है, तू हमारे है सब, तो तुम एक गिलास दूध नहीं दे सकता है बच्चा। उसको खातिर इसको पैसा देना पड़ता था लड़की के, मेरे बहन को। ये हस्बैंड का उसको घर का भाड़ा देती है, बोलता है कि हम यहाँ रहने नहीं देंगे। 1 पीस मछली खातिर उसको पैसा देना पड़ता था हमको। सब हम लोग नहीं बोले। तो आज क्या हुआ? आज तो हमारा दिन भर फ़ोन नहीं किया हमको। क्या कैसे पता चला आपको? मेरा मम्मी हमको बोली कि तुम्हारा बहन डेथ हो गया, फांसी लगा के मर गया, ऐसे हुआ। कहाँ का रहने वाले आप? मेरा ससुराल चप्पुई में है। कब शादी किए थे? मेरा तो बहन का शादी कब किए थे? 4-5 साल हो गया। फांसी लगाए थे या दवा खाई थी? नहीं, फांसी लगा के मर गई है। नगर थाना
क्षेत्र के बरवाडे स्थित गाजीनगर मोहल्ला के राशन दुकान में अचानक गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो जाने के कारण कई लाखों रुपए की सामान जलकर खाक हो गया। गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने के कारण 2 व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल लाया गया। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी संजय राणा व नगर थाना प्रभारी आर्यन चौधरी सदल बल अग्निशामक वाहन को लेकर घटना स्थल पर पहुंची, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग को नियंत्रण में कर लिया गया है। बताया गया कि मोहम्मद मंजूर नामक व्यक्ति का राशन दुकान घर में ही संचालित है। दुकान में गैस सिलेंडर के अलावा पेट्रोल रिफाइन रहने के कारण सिलेंडर ब्लास्ट होते ही आग की लपेट उठने लगी। पेट्रोल के कारण आग काफी तेजी से फैलने लगी, जिसके कारण दुकान का सामान बुरी तरह से जलकर राख हो गई। साथ ही बगल में संचालित कई दुकानें भी आग के कारण क्षतिग्रस्त हुई, जिसके कारण अगल बगल के दुकानदारों को भी काफी नुकसान हुआ। फिलहाल आग लगने को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि गैस सिलेंडर अचानक फट गया। फिलहाल पुलिस आग की लपेट को काबू में करके गैस सिलेंडर कैसे फटे इसकी जांच पड़ताल कर रही। दुकानदार मोहम्मद मंजूर फिलहाल घटना के बाद फरार हो गया। और आग लगा तो पूरा एकदम लगभग आने लगे, तो पूरा एक जगह फैल गया। कैसे आवाज अपने धमाका आप आग लग गया। आवाज किया है कि हाँ, आवाज क्या, टंकी है ना, कौन सी का टंकी था? गैस टंकी था और पेट्रोल था। अच्छा। और आपका जाके रिफाइंड था। अच्छा, किस चीज का दुकान था वो? ये राशन का दुकान था, किराना दुकान था। राशन का दुकान है। और कितने देर पहले आग लगा? ये हो गया लगभग पौन घंटा हो गया। अच्छा, आसपास में और भी दुकान में नुकसान हुआ है? मेरा दुकान का भी नुकसान हुआ है। अच्छा। लगभग 60-70 हज़ार के मेरा दुकान का नुकसान हुआ है। जितना अच्छा रखा हुआ था सब पानी हो गया, और उसके बाद जितना छत के ऊपर फोर्सिंग वगैरह कराया था सब जल गया। अच्छा, और उनका भी नुकसान घर में भी? दुकान भी पूरा जल गया। जल गया। उसमें घर भी है क्या? हाँ, घर भी है, घर के अंदर भी आग लगा हुआ है। और कोई घायल हुआ है क्या? घायल तो पता नहीं, फिलहाल 2 आदमी लेकिन घायल हुआ है। अच्छा, उसको कहाँ अस्पताल ले गया? सिलेंडर जिस टाइम फटा था ना, हाँ, उस टाइम 2 आदमी घायल हुआ है। 2 आदमी घायल हुआ। ठीक। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमजद हुआ। अच्छा, ठीक। कौन सा मोहल्ला है ये? गाजीनगर बरवाडी है। प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर हेमंत सरकार के खिलाफ गिरिडीह भाजपा जिला कमेटी ने बुधवार को शहर के अंबेडकर चौक पर 1 दिवसीय धरना दिया और राज्य में गिरते कानून व्यवस्था के साथ बिजली और पानी संकट को लेकर हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। धरने में शामिल पार्टी के कार्यकर्ता हेमंत सरकार विरोधी तख्ती लिए सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। इस 1 दिवसीय राज्यव्यापी धरना में जिला प्रभारी और बोकारो विधायक विरंची नारायण, गिरिडीह विधानसभा प्रभारी अमित तिवारी, गिरिडीह जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, गिरिडीह के पूर्व सदर विधायक निर्भय सभादी, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष जहांगीर हुसैन छोटू, नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा, चुन्नू कांत और संदीप डंकेज के साथ विनय सिंह भी धरना में शामिल हुए। इस दौरान बोकारो विधायक विरंची नारायण ने कहा कि पहले तो सिर्फ आरोप हेमंत सरकार के मंत्रियों पर लग रहे थे और अब आरोप की आंच खुद हेमंत सरकार पर आ चुका है। जाहिर है ये सरकार सिर्फ अपनों को संतुष्ट करने में जुटी हुई है और दूसरी तरफ राज्य में कानून व्यवस्था का हाल देखा जा सकता है। हर रोज चोरी और लूट के साथ हत्या की घटना हर जिले में लगातार जारी है, जबकि राज्य की बिजली आपूर्ति के हाल तो सबसे खराब हो चुका है। कितने घंटे बिजली मिलेगी ये हेमंत सरकार के अधिकारी भी नहीं बता पाते। तो दूसरी तरफ पूर्व रघुवर सरकार में पूरा राज्य में 75 पावर ग्रिड और 150 पावर सब स्टेशन बनाए गए थे, सिर्फ इसलिए कि राज्य को 24 घंटे बिजली आपूर्ति हो सके। लेकिन अब सरकार का कोई ध्यान इस ओर नहीं है। जेएमएम के समर्थक भी अपने इस सरकार के इस कार्यकाल से खफा है। इस बीच पूर्व सदर विधायक निर्भय सभादी भी हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि जिस सरकार को राज्य में लूट और छूट से वक्त नहीं, उस सरकार से इस राज्य की जनता को उम्मीद भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पूरे राज्य में बिजली आपूर्ति का हाल बदतर होता जा रहा है। पूर्व विधायक सभादी ने कहा कि यह धरना सिर्फ हेमंत सरकार के खराब कार्यकाल से जनता को अवगत कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि हेमंत सरकार के पोल पट्टी खोलने वाला भी है। इस दौरान धरने को वरीय भाजपा नेता चुन्नू कांत, किसान मोर्चा के दिलीप वर्मा, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, अल्पसंख्यक मोर्चा के जहांगीर हुसैन छोटू समेत कई नेताओं ने संबोधित किया, जबकि धरने में संगीता सेठ, प्रदेश कार्य समिति सदस्य रंजीत राय, विवेक गुप्ता, नवीन सिन्हा, शालिनी वैसिख्यार, रागिनी लहरी समेत कई नेता और कार्यकर्ता धरने में शामिल हुए।
आज भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला की ओर से एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है। ये वर्तमान सरकार के द्वारा जिस तरह से पूरे राज्य में लूट खसोट का वातावरण तैयार किया गया है और जनता त्राहिमाम कर रही है, जनता को जो कष्ट से गुजरना पड़ रहा है, ये इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। हम लोग जनता के पक्ष में जन आकांक्षाओं के अनुरूप एक दिवसीय धरना देकर के इस सरकार को चेतावनी देने का काम कर रहे हैं। ऐसा न हो कि आने वाले दिनों में जनता सड़क पर उतर करके इस सरकार को अपदस्थ करने का काम करे। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम है। राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें हम सरकार के द्वारा जो बिजली और पानी को लेकर अव्यवस्था का आलम तैयार किया गया है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। इससे निमित्त आज मैं गिरिडीह आया हूँ और कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि पूरे राज्य में बिजली की स्थिति पूरी तरह चरमरा गई है। हम लोग पिछली बार विधायक थे और रघुवर दास जी हमारे मुख्यमंत्री थे। उन्होंने 24 घंटे 7 दिन बिजली देने का एक फुल प्रूफ प्लानिंग किया था, जिसके तहत 75 से ज़्यादा पावर ग्रिड बनकर तैयार है झारखंड में। 150 से ज़्यादा पावर सब स्टेशन बनकर तैयार है, लेकिन ये सरकार और मांग कर रहे हैं कि व्यापक जनहित में 24 घंटा 7 दिन बिजली और पानी सरकार से मुहैया करे। अब तो चलो छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब तक कुछ और खबरों के साथ आप देखते रहे न्यूज़ लाइन। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, स्वीटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा की कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। कोल्डिया स्थित किरण पब्लिक स्कूल में नए सत्र के लिए नर्सरी से क्लास 12 तक का एडमिशन स्टार्ट हो गया है। सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड इस इंग्लिश मीडियम स्कूल में योग्य एवं अनुभवी शिक्षक, स्मार्ट क्लासेस, आधुनिक सुविधाओं से लैस, साइंस लैब, कंप्यूटर क्लासेस, रिच लाइब्रेरी, उर्दू में तालीम की व्यवस्था, डांस क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, योगा क्लासेस, सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। साथ ही लड़कों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था है। हॉस्टल में अनुशासित माहौल, साफ सफाई, पौष्टिक भोजन और स्पेशल कोचिंग क्लासेस की सुविधा है। जल्द नामांकन करवाए, स्थान सीमित है। हमारा पता किरण पब्लिक स्कूल, कोल्डिया, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में 14 वर्षों से आपकी सेवा में अंग्रेजी दवाओं का विश्वसनीय प्रतिष्ठान गिरिडीह मेडिको। जी हाँ, गिरिडीह मेडिको की एक अन्य शाखा स्टेशन रोड में खुल गया है। यहाँ पर सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाई, वैक्सीन, इंसुलिन व बड़े संस्थानों जैसी एम्स, CMC, वेलोर, फोर्टिक मुंबई, रिम्स रांची की समस्त दवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर बाहर की सभी दवाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पर रांची, धनबाद के सुप्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ डॉक्टर अजय पटवारी, मधुमेह रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर A श्रीवास्तव, न्यूरोलॉजिस्ट सर्जन, लीवर, किडनी,
मूत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी, नस, लकवा, माइग्रेन, मिर्गी एवं मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर पीयूष कुमार, जनरल फिजिशियन और डॉक्टर दीपक पंडा, दांत एवं मुंह रोग विशेषज्ञ द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। यहाँ मासिक उपभोक्ताओं के लिए विशेष छूट एवं होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता मेडिको, गांधी चौक, KR मोदी मॉल, गिरिडीह। हमारा दूसरा शाखा गिरिडीह मेडिको स्टेशन रोड, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब रुक करके कुछ और खबरों की ओर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण के लिए जिला परिषद सदस्य ने अपना नामांकन पर्चा निर्वाचन पदाधिकारी आलोक कुमार के समक्ष दाखिल किया। प्रत्याशी पूरे तामझाम के साथ अपने समर्थकों के साथ समाहरणालय पहुंचे। भाग संख्या 6 से देवरी से अमित कुमार दुबे ने अपना पर्चा दाखिल किया। वहीं भाग संख्या 7 से देवरी से उर्मिला देवी ने भी अपना नामांकन पत्र निर्वाचन पदाधिकारी आलोक कुमार के समक्ष प्रस्तुत किया। वहीं भाग संख्या 16 से राजधनवार से सुमित्रा देवी, वहीं भाग संख्या 16 से राजधनवार से कंचना कुमारी ने भी अपनी दावेदारी पेश की। भाग संख्या 15 से राजधनवार से रेखा अग्रवाल ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। राजधनवार भाग संख्या 19 से पूनम देवी ने अपना नामांकन पर्चा भरा। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण के लिए जिला परिषद सदस्य पद के लिए काफी उत्साह होकर प्रत्याशियों ने समाहरणालय पहुंचे और अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। मेरा रेखा अग्रवाल नाम है, 15 नंबर जिला परिषद हूँ और जनता के लिए हम जो भी ज़रूरत हुआ जनता के लिए हम लोग लड़े हैं और भी आगे लड़ते रहेंगे। और इसके पहले भी हम लोग जिला परिषद जिला परिषद सदस्य थे और आगे भी जो भी होगा जनता के बीच जो भी समस्या आएगा उसके लिए खड़े उतरेंगे। देवरी भाग संख्या 6 पश्चिमी भाग का जिला परिषद उम्मीदवार हूँ और क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए मैं निर्वाचन हेतु खड़ा हुआ हूँ। जन समर्थन मुझे मिले, जीतने के बाद मैं क्षेत्र की सर्वांगीण विकास करूँगा। पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। गांव-गांव में हम लोग घूम रहे हैं, प्रचार के लिए देख रहे हैं। सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, लोग पीने के लिए पानी नहीं है लोगों के पास, सड़कें टूटी पड़ी हैं, उसके लिए कोई प्लान नहीं है गवर्नमेंट के पास। या पिछले जो कैंडिडेट रहे उन्होंने ऐसा कुछ करवाया नहीं। अभी जगह जगह एक्सीडेंट हो रहे हैं चौक चौराहों पे, वहाँ पे CCTV कैमरों की ज़रूरत है। नौजवान साथी हमारे एक्सीडेंट में कई लोग घायल हो रहे हैं। बहुत सारे और काम है जिसके लिए हम लोग ये नामांकन किए हैं, उसके पूरा उस काम को हम लोग करें। भाग संख्या 19 है हमारा, 19 है राजधनवार से। वर्तमान कृषि मंत्री द्वारा विधानसभा में पारित संशोधित विभिन्न कृषि कानून को काला कानून बताते हुए राज्य के सभी जिलों में फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर बुधवार को सांस्कृतिक धरना प्रदर्शन किया गया। इस कड़ी में गिरिडीह में भी जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बैनर तले तिरंगा चौक स्थित राजगढ़िया धर्मशाला में उत्पाद विक्रेताओं द्वारा सरकार द्वारा लाए गए कृषि खर्च शुल्क को काला कानून बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद उत्पाद विक्रेताओं की एक टीम कृषि टैक्स वापस लेने के संबंध में उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर झारखंड के महामहिम राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम कृषि टैक्स वापस लेने के संबंध में ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से सौंपा गया। झारखंड सरकार में कृषि मंत्री द्वारा किसानों के उत्थान के नाम पर काला कानून लाने का काम किया है। कृषि टैक्स के कारण किसानों को लाभ होने के बजाय उल्टा किसानों पर खर्च का बोझ और बढ़ जाएगा। विरोध प्रदर्शन के दौरान कहा गया कि कोविड-19 बाद वैसे भी लोग महंगाई की मार झेल रही है, लेकिन कृषि कानून टैक्स के बाद लोगों को जीना और मुश्किल हो जाएगा। इस बाबत जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निर्मल झुनझुनवाला ने बताया कि हमारे पड़ोसी राज्य बिहार, बंगाल, उड़ीसा कृषि प्रधान राज्य होने के बावजूद अभी तक वहां की सरकार इस तरह का कोई भी टैक्स लागू नहीं की है, लेकिन यहाँ के कृषि मंत्री द्वारा लाए गए कृषि टैक्स किसानों के लिए काला कानून लेकर आई है। एक बार फिर इस तरह का टैक्स लाकर झारखंड के व्यापारियों और जनताओं पर बोझ बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि इस टैक्स के बाद हर वस्तुओं की कीमत में उछाल होगा, साथ ही पड़ोसी देशों से काला बाजारी का अनाज झारखंड में आना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण झारखंड में और महंगाई बढ़ेगी। मौके पर जिला ऑफ चैम्बर के कई सदस्य उपस्थित थे। एक खनिज प्रधान प्रदेश से
पठारी प्रदेश है। यहाँ की किसी भी कृषि मंडी में आज तक कभी कोई 1 किलो भी अनाज या कृषि उत्पाद बिकने के लिए नहीं आया है। 2015 में सरकार ने जो है झारखंड से कृषि से समाप्त कर दिया था। बगल के बिहार, बंगाल, उड़ीसा जो कि कृषि प्रधान प्रदेश हैं, वहाँ ये टैक्स पहले से नहीं है। लेकिन झारखंड के हमारे माननीय कृषि मंत्री किसानों के उत्थान के नाम पर ये काला कानून लाने का प्रयास किए हैं। इससे किसानों को कोई लाभ नहीं होगा, उल्टे किसानों पर कर का बोझ बढ़ेगा और इंस्पेक्टर राज बढ़ेगा। हर वस्तुओं के, हर चीज़ के, अंडा के, फल के, मछली के, दलहन के, तिलहन के, हर चीज़ के मूल्य बढ़ेंगे। इससे नतीजा ये होगा कि पड़ोसी राज्यों से काला बाजारी का अनाज आना शुरू हो जाएगा, कृषि उत्पाद आना शुरू हो जाएगा और राज्य के जो निबंधित व्यापारी हैं वो हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेंगे। 15 मई के बाद समूचे राज्य के व्यापारी बाहर से अनाज मंगाना, कृषि उत्पाद मंगाना बंद कर देंगे राज्य में। उसके बाद जो हाहाकार मचना हो मचे। हम लोग की मुख्य मांग है ये काला कानून वापस हो। हेमंत सरकार के खिलाफ गिरिडीह भाजपा के धरना और प्रदर्शन के दौरान बुधवार को नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी और बोकारो विधायक बिरंची नारायण के बीच जमकर बहसबाजी हुई। जबकि धरना में जमुआ विधायक केदार हाजरा के साथ जिला अध्यक्ष महादेव दुबे और गिरिडीह के प्रभारी अमित तिवारी और किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा और वरिष्ठ भाजपा नेता चुन्नूकांत भी थे। किसी ने विवाद खत्म करने का प्रयास नहीं किया, लिहाजा बोकारो विधायक बिरंची नारायण भी धरने को रोकने आए नगर थाना प्रभारी से उलझ बैठे और थाना प्रभारी को मौके पर खड़ा अल्टीमेटम देते हुए कहा बैठे कि वे धरना को कैसे रोकने आ गए। इससे पहले शहर के अंबेडकर चौक पर हेमंत सरकार विरोधी कोई धरना नहीं हुआ, जो गिरिडीह पुलिस धरने को रोकने आ गई। इस दौरान विधायक बिरंची नारायण और नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी के बीच जमकर बहसबाजी हुआ तो विधायक बिरंची ने उसी धरने के दौरान कुछ ऐसा कहा कि मजबूरी थाना प्रभारी को कहना पड़ा कि वो हमेशा बोरिया बिस्तर समेत तैयार रहते हैं। उन्हें इस बात की फिक्र नहीं कि नौकरी के लिए कहां भेजा जाएगा। हालांकि बाद में जब किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा ने हस्तक्षेप किया तो मामला सुलझा और इसके बाद सभी भाजपा नेता उठकर सरकार के खिलाफ शहर में विरोध जुलूस निकाला और हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। इस दौरान विरोध जुलूस में भाजपा नेत्री शालिनी, भाजपा नेता प्रदीप साहू समेत कई शामिल थे। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आज से शुरू हो चुकी है। कोविड-19 के कारण सभी परीक्षा ऑनलाइन मोड में चल रहा था। कोविड की स्थिति सामान्य होने के बाद सभी स्कूलें खुल गई। इसी के तहत हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में आज से सीबीएसई 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा ली जा रही है। स्कूल की प्राचार्य अनीता सिन्हा ने कहा कि कोविड के सारे नियमों का पालन करते हुए परीक्षाएं संचालित की जा रही है। परीक्षाएं शांतिपूर्ण माहौल में ली जा रही है। बच्चे भी फिजिकल मोड में परीक्षा देने को लेकर काफी उत्साहित नजर आए। हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में इस बार क्लास 10 और 12th की बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। आज 10th का एग्जाम है। 10th के कुल 313 परीक्षार्थी यहाँ अपीयर हो रहे हैं और पूर्णतः कोविड नियमों का पालन करते हुए वे सबके सब परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं और यह परीक्षा पूर्ण कदाचार मुक्त शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो रहा है। चलिए, हमारे स्कूल में सीबीएसई का सेंटर पड़ा हुआ है। आज सीबीएसई का 10th स्टैंडर्ड का पहला एग्ज़ाम है इंग्लिश का और सीबीएसई जो कोरोना का गाइडलाइंस दी हुई है उसको पूरा तरीका से पालन करते हुए आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। एग्ज़ाम पूरा स्मूथली कंडक्ट हो रहा है बिना अनफेयर मीन्स का। आज हमारा क्लास 10 का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ क्योंकि इंग्लिश था, तो हमारा सेंटर हनी होली में पड़ा और जो कि बहुत ही अच्छी कोरोना गाइडलाइंस के साथ किया गया था। सबने मास्क पहना था और सभी सैनिटाइजर लाए हुए थे और हमारा एग्ज़ाम भी काफ़ी अच्छा गया है। क्वेश्चन पेपर भी उतना काफ़ी टफ नहीं था और पिछली बार के मुताबिक टर्म के मुताबिक बहुत ईजी ही था। तो सबसे होप है कि सभी स्टूडेंट का बहुत अच्छा गया होगा। ये था हमारा आज का। फिर मिलते हैं अगले कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।